Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is again present indefinite, but आज हम इसका इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम अपनी पिछली वीडियोस में इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. पहले आप उसको देखो तब आपको ये समझ में आएगा. एंड आई विल सजेस्ट यू टू सी द फर्स्ट वीडियो विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस. पहले वो देखिए, उसके बाद सी द वीडियो वन बाय वन. ठीक है ना, सीक्वेंस के हिसाब से. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है. देखिए सेंटेंसेस जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको पहला जब इंट्रोडक्शन दे रहा था टेंसेस का, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो होते हैं जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि क्या तुम मोहन को जानते हो, क्या तुम रोहन के भाई हो, या फिर राधिका क्या कश्मीर में रहती है. ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, सुबह सुबह तुम क्या खाते हो. ठीक है, तुम लंच में कौन सी सब्जी लेके आते हो. ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना उनके भी दो टाइप होते हैं. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं. ठीक है, दो टाइप कौन से होते हैं? एक तो वो होता है जिनके शुरू में क्या आता है, और एक वो होता है जिनके बीच में क्या होता है. अब मैं आपको समझाता हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, देखिए शुरू में क्या आने का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कौन से होते हैं. जिनके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके शुरू में एंड में ता है, ती है, ते है, ते हो, ती हो, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे करके वर्ड्स आते हो. ठीक है, और प्लस सेंटेंस के ना वर्ब भी होना ही चाहिए. ठीक है, वरना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं कहलाएगा. चलिए, अब शुरू में क्या आने का मतलब है, जैसे कि क्या मोहन राधिका को जानता है, क्या मोहन राधिका को जानता है. लास्ट में ता है आ गया, जानना वर्ब आ गया, और सेंटेंस के शुरू में क्या आया, क्या मोहन राधिका को जानता है, क्या आ गया ना शुरू में, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव की जिनके शुरू में क्या आता है, इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है. इवन तो थोड़ा सा माइनर डिस्टेंस है, बट स्टिल डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, बट स्टिल डिफरेंस है. ठीक है, वो डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे कि है और सेंटेंस जैसे कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो, या फिर क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, या फिर क्या तुम्हारे पापा अमेरिकन एम्बेसी में काम करते हैं, या फिर क्या ये ट्यूबलाइट काम करती है. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, वो मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये वाला पार्ट है. और ये वाला क्या होता है, जिनके बीच में क्या आता है, और बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं. बीच में आने का क्या मतलब है, बहुत ही अलग सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि क्या राम मॉर्निंग में खाना खाता है. चलिए, इसके शुरू में क्या आ गया, लेकिन अब क्या बीच में आएगा तो इसका सेंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. कैसे, जैसे कि राम मॉर्निंग में क्या खाता है. ठीक है, इस सेंटेंस में जब शुरू में था क्या, तब एक डाउट था कि खाना खाता है कि नहीं खाता है मॉर्निंग में. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में हमारे को पता है कि वो खाता तो है कुछ ना कुछ, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि क्या खाता है. तो इस तरीके सेंटेंसेस इसमें आते हैं. ठीक है, जैसे कि राधिका जैसे कि क्या राधिका खाना बनाती है, क्या राधिका खाना कुक करती है. या फिर हम अगला सेंटेंस जो कि इसके अंदर आएगा, क्या राधिका खाना कुक करती है, इसके अंदर आएगा. राधिका क्या कुक करती है, इसके अंदर आएगा. समझ आया. और बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड आने का क्या मतलब होता है, जैसे कि उसमें क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसने, मतलब वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, विच, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं. जैसे कि तुम किसको जानते हो, तुम यहाँ किसको जानते हो. तो किसको जो क्वेश्चन वर्ड है ना, जानते हो, जानना भी आ गया, ते हो लास्ट में आ गया.
हाँ आएगा इसके अंदर, ठीक है। ते वो लास्ट में आ गया और प्लस वर्ब भी आ गए, तो उसका मतलब जो सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है और उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरोगेटिव, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरोगेटिव का वो वाला पार्ट कर लेते हैं जिसका ये जो इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इंटरोगेटिव का पार्ट फर्स्ट, तो पहला वो पार्ट है जिसके शुरू, वो उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके शुरू में क्या आता है, सॉरी क्या आता है। चलिए पहले रब कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए जो रूल होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि हम सेंटेंस में शुरू में क्या बोलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो आप नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हो, तो इसलिए प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो, ठीक है। फर्स्ट गो एंड वॉच द लास्ट वीडियो। सिंपल सेंटेंस अब इंट्रोडक्शन से देखना स्टार्ट करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना बीच बीच में देखोगे तो कहीं कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो चलिए हम इसका वो पार्ट करते हैं, वो सेंटेंसेस करते हैं, मतलब सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आता है, क्या आता है। चलिए अब बनाते सेंटेंसेस। आप सेंटेंस बनाने से पहले रूल लिख देते हैं। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वही आ जाती है पहले। डू डज पहले आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज इट इज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क विल ऑब्वियसली कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि क्या मोहन सोहन को जानता है, क्या मोहन सोहन को जानता है, तो इसके अंदर लास्ट में ता है आ गया और जानना भी है एक वर्ब। तो चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस। क्या मोहन सोहन को जानता है, तो डज मोहन, हमारा सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे जो डू डज है उसका सिलेक्शन है ना, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है। मोहन है हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो मोहन है। अब हमारा जो किसी का नाम है अगर वो, तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, डज लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, डज मोहन, आगे क्या, डज मोहन वर्ब क्या इसमें, जानना। डज मोहन नो किसको, डज मोहन नो किसको, सोहन। डज मोहन नो सोहम, डज मोहन नो सोहन, क्वेश्चन मार्क विल कम। और चलिए और आ जाते हैं और लिख लेते हैं, क्या राधिका छोड़ो, अब राधा पे आते हैं। क्या राधा इंग्लिश बोलती है, क्या राधा इंग्लिश बोलती है, अरे मैसेज की वजह से आदत पड़ गई है, बोलती है, ठीक है। क्या राधा इंग्लिश बोलती है, तो राधा किसी का नाम है। चलो अब नाम का हटा के यहाँ पर लिख देते हैं, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, डू। तो डू के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। डू यू स्पीक, वर्ब आएगी, डू यू स्पीक क्या, इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। डू यू स्पीक इंग्लिश, किसी से क्वेश्चन पूछोगे क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या फिर अगर तुम बोलोगे क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश आ जाएगा। इसमें दो वर्ब जब एक साथ आ जाती है ना सेंटेंस में, तो जो एक वर्ब के बाद जो एक वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब होती है ना, उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है, ठीक है। डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं। इसमें और सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि क्या वो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता है, ठीक है। क्या तुम्हारा
क्या तुम्हारा न्यू बॉस चलो लिख देते, क्या तुम्हारा न्यू बॉस तुम्हें डांटता है, क्या तुम्हारा न्यू बॉस तुम्हें डांटता है। तो तुम्हारा न्यू बॉस एक ही इंसान है ना, न्यू बॉस एक ही है। अगर न्यू बॉस एक है तो डज लगेगा, और अगर बहुत सारे न्यू बॉसेस हैं तो फिर डू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर डज सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा न्यू बॉस। डज योर न्यू बॉस डांटना यानी स्कोल्ड, डज योर न्यू बॉस स्कोल्ड यू। लास्ट का जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ठीक है। रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। चलिए और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगाते, चलो अब कुछ और लगाते हैं। क्या उसे, अगर लड़की है तो, ठीक है, क्या उसे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, या फिर क्या उसे वीडियो बनाना पसंद है, बात एक ही होता है, ठीक है। क्या उसे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्या उसे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उसे। अगर लड़की के बारे में बात करें, क्या उस लड़की को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो अगर लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं तो शी आ जाएगा, और शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले क्या आएगा, डज। तो क्या लिखनी है यहाँ पे, डज शी लाइक। अब इसमें दो वर्ब आ रही हैं, डज शी लाइक। अब आप कंफ्यूज कहीं ये हो जाओ कि पहले मैं कौन सी वर्ब लिखूं बाद में कौन सी वर्ब लिखूं। तो हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब सबसे लास्ट में आती है ना, वो इंग्लिश सेंटेंस में पहले आती है, ठीक है। अच्छा लगना यानी लाइक, तो पहले आएगा यहाँ पे। क्या उसे वीडियो बनाना पहले है तो वो बाद में आएगा, ठीक है। डज शी लाइक मेकिंग। मैंने आपको बोला था एक बार के बाद जब दूसरी बार आती है तो उसमें आईएनजी लग जाता है, तो वीडियो बनाना यानी मेक, आईएनजी लगेगा मेकिंग। डज शी लाइक मेकिंग वीडियोज, ठीक है। तो इस तरीके के और एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, लास्ट वन, ठीक है। जैसे कि क्या तुम्हारा पेट स्ट्रेंजर्स पर, या फिर क्या तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ खेलता है, ठीक है। चलिए ये लिख देते हैं, क्या उसका लिख देते हैं। चलिए, क्या उसका पेट उसके साथ खेलता है। ताहे आ गया लास्ट में और वर्ब भी आ गई इसमें, और क्या शुरू में आ रहा है। तो उसका अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो लग जाएगा हिज, ठीक है। अगर लड़का है तो आ जाएगा हिज, ठीक है। ये हिज, हर, इन सब के यूज़ के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि बच्चे जो है ना कंफ्यूज जाते हैं कि हिज, हर, हिम, ये हम कहाँ पर यूज़ करें, बट मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं जब बनाऊंगा तो अगर आपको कभी भी सर्च करना हो तो ये लिख देना, यूजेस ऑफ हिज, हिम, हर ऑन एजुकेशन ट्रेजर, तो आ जाएगा अपने आप पे, ठीक है। चलिए, क्या उसका पेट उसके साथ खेलता है, तो डज हिज पेट, सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा, कैपिटल लेटर शुरू में आएगा। डज हिज पेट प्ले विद हिम, ठीक है। डज हिज पेट प्ले विद हिम, तो ये हिम का भी यूज आपको नहीं पता, लेकिन समझा दूंगा उस वीडियो में, ठीक है ना। तो डज हिज पेट प्ले विद हिम, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं इंटरोगेटिव के। आई होप दैट यू हैव बीन क्लियर विद योर ऑल द डाउट्स वट एवर यू हैड रिगार्डिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. So thank you for watching our video. If you have liked it, so please like our video and please do subscribe and comment, and thank you for watching. Bye bye.